कक्षा 11 संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य काव्य में महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का अगला छंद है दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भां शमीमिव। शब्दार्थ है दुष्यंतेन दुष्यंत द्वारा आहितम स्थापित किए गए तेजः तेज को वीर्य को दधानाम धारण करने वाली या धारण की हुई भूतये कल्याण के लिए भुवः पृथ्वी के अवेहि समझो अथवा जानो तनयाम पुत्री को ब्रह्मन संबोधन है हे ब्रह्मन हे महर्षि अग्निगर्भाम अग्नि को अपने गर्भ में धारण करने वाले शमीम शमी की इव समान यानी शमी के समान। प्रस्तुत छंद में कालिदास ने यज्ञशाला में प्रवेश करते समय महर्षि कण्व को आकाशवाणी के रूप में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की जानकारी प्राप्त होने का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास कहते हैं दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भां शमीमिव। तात्पर्य है ब्रह्मन हे ब्राह्मण हे महर्षि दुष्यंतेन दुष्यंत के द्वारा हस्तिनापुर नरेश के द्वारा आहितम स्थापित किए गए तेजः तेज को वीर्य को भुवः पृथ्वी के भूतये कल्याण के लिए दधानाम धारण की हुई या धारण करने वाली तनयाम अपनी इस पुत्री शकुंतला को अवेहि आप वैसा ही समझिए वैसा ही जानिए उसी की तरह पवित्र समझिए जैसे अग्निगर्भाम शमीमिव जैसे अग्नि को धारण करने वाला शमी का वृक्ष होता है वैसे ही आप भी अपनी पुत्र को अग्नि को अपने शरीर में धारण की हुई समझिए। तात्पर्य यह है कि आकाशवाणी द्वारा महर्षि कण्व को यह सूचना दी जाती है कि दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो चुका है और संप्रति शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है।